हेलो दोस्तों, आपने पार्ट वन देख लिया होगा। शक्ति के 48 नियम, पावर्स ऑफ 48th लॉ। कौन सा रोबिन का है। बहुत दिन हो गया तो मैं सोचा कि थोड़ा इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। तो आज कोशिश करूंगा 10 रूल को आपको बता दूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 10 तक बता चुका हूं। आप वो नहीं देखे हो तो वो आप देख लेना। मैं हो सके तो इसी में लिंक डाल दूंगा, ऐसे डालता नहीं हूँ। ठीक है, डाल दूंगा, कोशिश करूंगा। तो 11 से मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक आपको दुखद समाचार बताना चाहता हूँ। मैं बनाया था, 20 तक कवर कर लिया था बहुत पहले, लेकिन माइक में क्या कंफ्यूजन था कि रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो बताता हूँ 11 नियम क्या है। लोगों को अपने पे निर्भर बनाना सीखो। 11th नियम है, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो। कौन से लोगों को? मतलब कि आपके घर वाले, आसपास के दूसरे लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो। निर्भर बनाने का मतलब गुलाम बनाना सीखो। यानी कि उनको आपसे कुछ ना कुछ काम जरूरत पड़े, कुछ ऐसा काम हो जो वो आप ही कर पाओ। ठीक है, मतलब कि लोग को कर्जदार बनाओ। कैसे कर्जदार बनाओगे? तो आप जब कर्जदार तब बनाओगे जब आप लोगों को कुछ दोगे। तो लोगों को जितना हो सके ना आप देते रहो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि औकात से बढ़कर दे दो। 5 रुपए कमा रहे हो, 50 रुपए दे के रह जाओ। तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो। यानी कि लोग आपको ढूंढे, कहाँ गया सचिन, वाह मेरा नाम सचिन है, तो पूछेगा कि कहाँ गया, अरे कहाँ गया, आपको ढूंढने लगे लोग। आपका इंतजार करने लगे, आप आए तो खुश हो जाए वो। मतलब लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो, ये नियम कह रहा है। बनाने के लिए लोगों को सर्विस दो, मदद करो। क्या मदद करोगे? जो उनको ज़रूरत होगी। क्या ज़रूरत होगी? जैसे टेक्निकल है, पुराने लोग, उनको टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, तो उनको बताओ। उनको फ़ोन लगाने नहीं आ रहा है, आप जाकर लाओ भाई लगा, बता देता हूँ कैसे लगाना है। फिर उनकी मदद करो। देखो भाई वो कुछ भारी सामान उठा रहे हैं, जाकर उठा दो। यानी कुछ ना कुछ मदद करते रहो, थोड़ी थोड़ी चीज कुछ किसी को देते रहो। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अपन निर्भर हो जाएगा। ठीक है, और जब निर्भर हो जाएगा तो आपको पता है ना कब अटैक करना है, क्योंकि बिजनेस बुक बिजनेस रिलेटेड है। ठीक है, क्या होता है ना कि हम लोग बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट है, कॉमन प्रोडक्ट है, तो क्या करते हैं कि शुरुआत में उस प्रोडक्ट का रेट मार्केट से बहुत कम करके दे देते हैं। आ जाओ भाई ले लो। वो सोचता है भाई मार्केट इतना कम रेट, फिर लेने लगते हैं। फिर दिया, कम रेट लेने लगते हैं। फिर क्या होता है, कम रेट देने लगते हैं। उससे क्या होता है कि वो हम पे निर्भर हो जाता है। निर्भर हो गया तो क्या हो गया, उसके अंदर माइंड सेट बन गया कि भाई ये जो बंदा है ना प्रोडक्ट सस्ता देता है, फिर वो कहीं ना जाकर मेरे से सामान खरीदने लगेगा। और खरीदने लगे तो क्या होगा कि मैं धीरे धीरे रेट बढ़ाते जाऊंगा, उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसने माइंड सेट बना रखा है कि मैं उसे जो प्रोडक्ट है ना सस्ता ही देता हूँ। तो क्या होगा कि वो महंगे मुझसे खरीदते जाएगा, मैं प्रॉफिट बनाते जाऊंगा। कभी कभी उसे पता चल जाएगा कि भाई आपने तो प्रोडक्ट महंगा महंगा दे दी है, से मार्केट में तो ये रेट चल रहा है। तो उसे मैं समझाऊंगा भाई मेरा प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक है, ये वो कुछ, कोई नहीं, चल तुम्हारा मार्केट से ही रेट में दे देता हूँ या सस्ता दे देता हूँ, चलो ले लो। ठीक है, देखिए मेरा प्रोडक्ट ऐसा कुछ है। मतलब लोगों को लालच दो। लालच देने का मतलब कि निर्भर बनाओ, उस लोगों को कुछ काम करो। कुछ काम करोगे तो लोग आपके प्रति पॉजिटिव इमेज बना लेंगे। लोगों को कुछ भी जरूरत पड़ेगा ना तो वो आपको ढूंढेंगे। लोग आलसी हो जाएंगे। जैसे मेरे घर में खुद ही एग्जांपल है, मेरी मम्मी। ऐसे बताना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। क्या है कि कुछ भी हो, जैसे अभी मम्मी अकेली है तो छोटे छोटे काम खुद ही कर लेती है। जैसे पानी लाना हो, अ, खाते समय पानी मांगना हो, या कुछ भी, जैसे कि कहीं से कुछ लाना हो, कुछ घर झाड़ू पोछा कुछ लगाना हो, तो अभी तो खुद ही लगा लेती है। लेकिन मैं जब रहता हूँ तो कहता है बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे, बेटा ये कर दे, कर दे कर दे कर दे कर दे। ठीक है,
ऐसे क्या होता है कि सब कुछ वो मुझसे करवाने लगते हैं। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो वो एक्चुअल में नहीं कर पाएगी, तो वो मुझसे ही करवाते हैं क्योंकि वो सीखना नहीं चाहती। वो सोचता है कि ये है ही है निठल्ला, इसी से करवाता हूँ। तो सब कुछ करवाते जाएगा, लेकिन देखूंगा कि भाई ये जो कुछ काम है ना बहुत जरूरी है और मेरी माँ को नहीं आएगी, तो मैं उसमें फायदा उठाऊंगा कि माँ मुझे इसके बदले ये चाहिए तभी मैं करूंगा। तो पहले तो चमाट लगाएगा, फिर मैं जीत पे अड़ जाऊंगा, तो फाइनली वो वस्तु मुझे मिलेगा क्योंकि मैं वो, मेरे अंदर वो गुण है। ठीक है, तो यही लोगों पे अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो, तभी अभी करते जाओ फ्री में। ठीक है, क्योंकि करते जाओगे ना तो लोग, जैसे कि मार्केट सब्जी लाना हो, ठीक है, थोड़ा दूर है, सब्जी लाना हो, सब लोग आप ही को बोलते हैं चल जा जा सचिन तू ले आ ले आ। आप शुरू में लेके जाओगे, देखो भाई अगला बंदा आलसी हो गया हुआ है, तो वो क्या करेगा ना, आ, क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है भाई, तू जा रहा है, तू पैसे भी मांग रहा है लाने का, कोई नहीं तू ले ले, पर सब्जी ला दे। ठीक है, फिर मैं अपना चार्ज बढ़ा दूंगा। फिर वो कहेगा ठीक है भाई तू ले और पैसे ले पर सब्जी ला दे। यानी कि वो खुद ला सकता था, लेकिन मैंने उसे अपना आदत डलवा दिया हुआ हूँ। मैं उनका काम कर देता हूँ, आदत दिलवा दिया हूँ, तो वो मुझसे ही करवाता है। इसके बदले वो पैसे कुछ थोड़ा खर्च ही कर दे चलेगा। ठीक है, ऐसे मैं सप्लाई करता हूँ बिजनेस में। ठीक है, जैसे कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट वो बेच रहा है, तो खुद मार्केट से जाकर ला सकता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, ये रूटिंग उसका चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं आपको सेम प्राइस पे जो मार्केट रेट है ना वही प्राइस में उठा के ला के दे दूंगा आपको, आपको जान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं जाऊंगा, फिर उसको मैं ला देता हूँ, उसको लगता है वाह क्या बात है क्या बात है, उसी रेट पे यहाँ मिल जा रहा है, सही है सही है। आ, फिर क्या हुआ, कुछ दिन में मैं अपना रेट बढ़ा दूंगा, फिर वो सोचेगा चलो कोई नहीं यार, 2 रुपये ज़्यादा ही तो ले रहा है, कोई नहीं दे देते हैं। क्योंकि वो आदत उसका बिगड़ चुका है ना, पहले तो वो मार्केट जाता था, अब वो मार्केट मैंने वो आदत ही तोड़ दिया, अब खुद मुझसे लेने की आदत बना दिया उसके अंदर। फिर क्या हुआ कि फिर मैं रेट बढ़ाऊंगा, फिर कहा कोई नहीं यार दे दे, आदत से मजबूर हो गया हूँ। ठीक है, ऐसा कर, मेरे पर ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर फाइनली आपको हट, मैं खुद ही जाता हूँ ऐसा बोलेगा। ठीक है, अगला नियम पढ़ता हूँ। 12 है, शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। मतलब कि आपका जो शिकार है ना, आप जिसका शिकार करने जा रहे हो, तो थोड़ा ईमानदारी दिखा दो, उदारता दिखा दो, फिर सामने वाले आप पे विश्वास कर लेंगे, और विश्वास कर लेंगे, अपना हथियार वो फेंक देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आपसे खतरा है नहीं, क्योंकि आप ईमानदार हो, आपके अंदर उदारतापन है। तो फिर वो आपसे क्या करेंगे ना, वो हथियार फेंक देंगे और आपके पास आ जाएंगे। फिर आप देखो भाई हथियार तो फेंक दिया, अब तेरा शिकार तो मैं ही करूंगा क्योंकि तू ही मेरा शिकार है। एक समझ गए ना, जैसे कि आप ना, अभी तो मैं बताया हूँ ना बिजनेस में, ये थोड़ा छूट दे दो, देखता नहीं है डिस्काउंट, फिर वो आपसे लेने लग जाए, तो फिर समझो कि यार ये तो अगला बंदा मेरे पे विश्वास कर लिया। आप दुकानदार हो ना, तो आपने कुछ प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया, क्या दे दिया डिस्काउंट, आपने कहा कि भाई चल मार्केट में ये रेट चल रहा है ना, मैं तेरे को 10 रुपये इस पे कम दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, अगले दिन भी डिस्काउंट दे दिया, अगले दिन भी डिस्काउंट दे दिया, तो उन्हें उनको लगे भाई ये दुकानदार है ना, पक्का डिस्काउंट देता है, सही रेट देता है, चल भाई लेने लगते हैं, विश्वास कर लेगा आपको, क्योंकि आपने शुरू में ईमानदारी दिखाया है। ठीक है, और आपने उदारता दिखाया, तो फिर विश्वास कर लिया, फिर आप उसको विश्वासघात करो, फिर महंगे रेट पे बढ़ो, क्योंकि बिजनेस ही है, इसी पे तो चलता है ना। ठीक है, ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन बुक में दिया है तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, ये समझ गए आप, समझे कि नहीं, शिकार को निरस्त कर देना है, कैसे करोगे, ईमानदारी और उदारता दिखा करके। ठीक है, लड़की पटाते हो तो ऐसी चाल चलना पड़ता है ना, जैसे कि आपको थोड़ा अच्छा बन के दिखाना पड़ता है, अच्छी बातें दिखाना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। थोड़ा ईमानदारी दिखा दिए तो क्या, वाह ये कितना ईमानदार है,
जब जैसे ही विश्वास कर लेता है फिर आप उसका शिकार करने लग जाते हो। आप नहीं, सब कोई भी, हम भी कर सकते हैं भाई, मौका मिले तो सही है। चलिए वो बात की बात है। तो देखना कि जहाँ पे आपको ईमानदारी दिखाना हो, है तो आप भी बेईमान, हम भी बेईमान हैं। और जहाँ पे आपको ईमानदारी दिखाना हो ना, छोटी सी, जहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा है, जैसे किसी का 5 रुपए गिर गया तो आप ये नहीं करना कि 5 रुपए उठा करके जेब में रख लेना है। या पागल, तो देख लेगा पागल है क्या रे, 5 रुपए गिरा दिया नहीं, दे। तो 5 रुपए चक्कर में अपना ईमानदारी का लेवल नहीं खोना है। ठीक है, हाँ भले वहाँ पे 1 करोड़ गिरे तब खो सकते हैं, लेकिन 5 रुपए, मतलब कि देखना कि जहाँ पे आपको ना, क्या है कि, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे ना आपको लगा कि प्रॉफिट बहुत कम है, नफा बहुत कम हो रहा है, तो ईमानदारी दिखा दो। ठीक है, किसी ने आपको 5 रुपए ज्यादा दे दिया तो आप बोलो यार तूने 5 रुपए ज्यादा दे दिए, इसलिए मुझे याद नहीं था, अभी याद आया है। कहो, वाह कितना अच्छा बंदा है यार, सच में ईमानदार है। किसी का 5 रुपए बाकी हो ना, तो अगले दिन 5 रुपए देने जाओ, क्या होगा उससे कि वो आप पे विश्वास कर लेगा, ये बंदा उधार दे देता है। ठीक है बस छोटी रकम देता है, तो आप पे क्या होगा, विश्वास बन जाएगा, क्योंकि वो मान लेगा भाई ये ईमानदार है। लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि वो शिकारी है, पहले ईमानदारी का जाल बिछा रहा है, वो उदारता का जाल बिछाएगा। उदारता का मतलब कि चल भाई कोई नहीं, मेरे पास से 5 रुपए रख ले, तू रख ले, रख ले। ठीक है, तो इस तरह से शिकारी को निरस्त करके शिकार करना है। मैं तो समझ गया हूँ, मैं तो भाई इस बुक को पढ़ने से पहले ही फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी करते होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये नियम से कर रहा हूँ, तो अभी पता चला है मुझे। अगला है, मदद मांगते समय दया कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दे। हाँ ये बात सही है यार। ठीक है, कुछ लोग करते हैं, मुझे तो बेवकूफ लगते हैं, सॉरी, आप तो नहीं है, वैसा नहीं बोला, मतलब कि आप किसी से मदद मांगते हो तो नहीं बोलते कि भाई बेटा दे दे, मदद कर दे, तुझे भगवान की कसम, तुझे पुण्य मिलेगा, तुम्हें दुआ मिलेगी, तुम्हारे घर वाले खुश रहेंगे। तो वो कहेगा सामने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता, चल चल आगे चल चल। लेकिन उससे बोलो कि भाई तू मुझे पैसा देगा ना, मेरी मदद करेगा ना, तो तुझे ये प्रॉफिट होगा। क्या क्या करना होगा, तब तब समझ गया ना, ऐसे आपको हेल्प मिलेगा। एक्चुअल में आप किसी से हेल्प लो ना, तो दूसरे के बारे में प्रॉफिट भी सोचो, ये मत सोचो, ये सही चीज है। ठीक है, आपको भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। जैसे मुझे दोस्त से पैसे लेने होते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि, मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त, मैं उनसे उधार मांगूंगा तो या तो देगा नहीं, या देगा तो क्या होगा ना, देगा तो दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, दे देगा, पता है। पर मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं फिर कर्जदार बन जाऊंगा। तो मैं उसे बताता हूँ कि देख, अ, मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, इसमें इतना कैपिटल लगाने की जरूरत है, और मेरे पास इतना है, तू इतना लगा, इतना परसेंट लगा रहा है, इसका प्रॉफिट जो भी होगा ना तुझे इतना परसेंट मिलेगा, और नहीं प्रॉफिट होगा तो तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। ऐसा मैं बोलता हूँ, फिर वो हेल्प करता है। यानी कि कहना चाह रहा है कि आप किसी से मदद मांग रहे हो तो उससे भगवान की दुआ हुआ की जरूरत मत दो, बेफालतू होता है। कुछ लोग दे देते हैं, भिखारी लोग मांगते नहीं है, बेटा भला होगा, कुछ नहीं होगा यार। ठीक है, आ, पर दे देते हैं कुछ लोग, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ये भी सोचना है कि आप जिससे मदद मांग रहे हो ना, उससे भी कुछ ना कुछ भला हो जाए। ठीक है, आप उसे क्लियर बोल दो कि भाई तू मेरा भला कर रहा है ना, भगवान तुम्हें भला करे ना करे, मैं मैं जरूर तुम्हारा भला करूंगा, मैं आ, तुम्हें करूंगा ही करूंगा, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरा एक बार करके देखो, अब बड़ा नुकसान नहीं है, छोटा सा ही करो, ऐसा कोई कर सकते हो। चलो ये नियम बेकार लग रहा है मेरे को, सही है। अगला नियम है, 14 नंबर नियम है, मित्र की तरह दिखे लेकिन काम जासूस की तरह। ये है भाई, आ गया, आप पाकिस्तान चले जाओ और वहाँ पे रिश्तेदारी निभा लो, आप किसी का चाचा भतीजा बन जाओ, लेकिन अलग जासूस करते रहो। ठीक है, नियम ठीक है भाई, करता है लोग, रियल लाइफ में भी करता है। ठीक है, कोई आपसे आएगा, जैसे मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरे बिजनेस का इन्फॉर्मेशन लेने कुछ
कॉम्पिटिटर आ जाते हैं मेरे पास, कहते कि क्या सचिन, क्या हाल है, क्या कर रहा है अभी, हाँ कहाँ माल दे रहा है, कितने रेट पे दे रहा है, कितना तुम्हारा वो रह जा रहा है, कितना मार्जिन हो रहा है। आ, तो पहले तो बोला क्या हाल है, इससे मुझे पता चलेगा कि भाई ये मेरा वो है, मित्र है, चलो इसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो या तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ना तो पहले क्या करेगा, आप पहले मित्रता करेगा, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो मित्रता करेगा। तो किसी से आपको जासूसी करना है, उसके बारे में जानना है, तो पहले क्या करो, उससे घुल मिल जाओ, उसके पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन लेते रहो। ये नियम का रहा है। अगला नियम क्या है, 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह मिटा दे। ये तो भाई बहुत खतरनाक है। क्या बात है भाई, अपने दुश्मन को पूरी तरह मिटा दे, ये नियम बताओ क्या। चलो बताता हूँ। पहली बात है भाई, दुश्मन बनाओ ही मत, ऐसा काम ही मत करो कि दुश्मन बन जाए। ठीक है, अब माफ करने का ऑप्शन रखो। कोई आपसे उलझ जा रहा है, कमजोर ही क्यों ना हो, ठीक है, देखा कि भाई अरे कमजोर है, उलझ गया, चलो भाई 2-3 हाथ साफ कर लेता हूँ इस पे, हाथ बहुत गंदे हो गए हैं। ऐसा नहीं करना है भूल कर भी, क्योंकि वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आज वो कमजोर है, बाद में वो ताकतवर बन सकता है, या उसका कोई ग्रुप में होगा ना बंदा, वो ताकतवर बन सकता है। तो कोशिश करो कोई दुश्मन बने ना बने। ठीक है, हमेशा सबसे प्यार करो, खुशियाँ फैलाओ, अपने आप से मतलब रखो। ठीक है, और लोग ऐसा करते भी है, दुश्मनी नहीं बनाते हैं, प्यार से मना कर देते हैं। जैसे कोई आ गया कि बेटा, बेटा गलत लग रहा है, चलो भाई बोलता हूँ, लेकिन भाई तो पैसे मांगते नहीं ना। कोई रिश्तेदारी में आ जाएगा कि मुझे ना 1 लाख की रुपए की जरूरत है, तुम कैपेबल भी हो, कमाते उमाते हो, प्लीज मुझे दे दो। तो आप चाहोगे भाई इसे नहीं दूंगा, तो ये कट्टर दुश्मन बन जाएगा मेरा। एक कट्टर हिंदू होता है ना, तो ये कट्टर दुश्मन बन जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ, देना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे आप प्यार से बोलो कि मैंने एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम चला, झूठ बोल दो, एक बेकार में दुश्मनी क्यों बनाना। ठीक है, हाँ, कुछ इशू चल रहा है, इस कारण मैं नहीं दे पाऊंगा, सॉरी सॉरी, पोलाइटली मना कर दो। सही है ना, इस तरह से दुश्मन नहीं बनेगा। कोई आपसे उलझ रहा है, एक थप्पड़ लगा दिया आपको, ठीक है, तो आप उसे पहले ही माफी, भाई साहब माफी, माफी दे दो, मुझसे गलती हो गई, भले आपकी गलती की नहीं हो फिर भी, क्योंकि इससे आपको दुश्मन नहीं बनेगा। क्योंकि दुश्मन बनता है ना, तो वो क्या होता है कि आपको उससे लड़ना पड़ता है। दुश्मन यानी कि आपके रास्ते का एक ये बन जाता है, पत्थर बन जाता है, आड़े आ जाता है। आप बढ़ोगे, वो आड़े आ जाएगा, फिर उसके हटाने में आपको टाइम लग जाएगा, फिर आप अपने एक निश्चित टाइम में नहीं बढ़ पाओगे। तो कोशिश करो दुश्मन नहीं बने। ठीक है, थोड़ा नुकसान हो चल जाएगा, थोड़ा नुकसान हो ना तो चल जाएगा, चल भाई कोई बात नहीं नुकसान, लेकिन दुश्मन मत बनाओ। ठीक है, यहाँ तो बोला कि दुश्मन को पूरी मिटा ही दें, उतना मिटता नहीं है दुश्मनी एक्चुअल में। अब सांप सांप थोड़ी ना कि भाई उसको मार दिए, घायल कर देंगे तो काट लेगा, लेकिन उसको क्या है कि पूरी तरह से मिटा देंगे, चलो वो सांप है तो ठीक है, लेकिन कोई इंसान को पूरी मिटा नहीं सकते ना, क्योंकि उनके खानदान में कोई ना वंश निकल गया था। मूवी आप देखते हो नहीं हो, अच्छा कहता है कि चल इसका पूरा खानदान मिटा देंगे, लेकिन कोई ना कोई एक निकल ही आता है खून का, जो बदला लेने के लिए आ जाता है। तो दुश्मनी मत बनाओ, कोशिश वो थोड़ा नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन दुश्मनी मत बनाना। ठीक है, बहस में भी नहीं उलझना है, अपने आप को सही साबित भी नहीं करना है, और अपने आप को बड़ा भी नहीं साबित करना है, कोशिश करना है झुक जाना। ठीक है, क्योंकि झुकने से आपका दीवार है ना, पत्थर वो हट जाता है, नहीं तो फिर बन जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, ईगो को मैं साइड कर देता हूँ, ऐसे मैं बहुत इगोइस्टिक पर्सन हूँ, मेरे अंदर ईगो कुट कुट के भरा है, और मैं साइड कर देता हूँ, क्योंकि इससे दुश्मनी फिर बन जाएगा ना। इससे मेरा कोई पार्टी है, गलती उसी से हुआ होगा, उसने बोला कि भाई ये चीज़ लाना, तूने ये चीज़ ला दिया। ठीक है, फिर मैं मान लेता चलो कोई नहीं, हटाओ, ठीक है मेरी गलती, माफ़ कर दो भाई साहब, माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे उससे प्रॉफिट हो रहा है, उससे कमा रहा हूँ मैं, उससे दुश्मनी बनाऊंगा तो मुझे ही नुकसान है। ठीक है, तो दुश्मनी नहीं बनाना है। ठीक है, और दुश्मनी मिटता नहीं है, इसलिए
मिटाने पे आ जाओ तो मिटा ही दो, मिटाने की सोच रखे हो तो पूरे मिटा दो भाई। वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की गजनबी होता है ना, मोहम्मद गौरी, उसकी तरह मत सोचो। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ करते गया, अंत में वो आया पावरफुल बन के और पृथ्वी चौहान को ही माफ कर दिया, मतलब साफ कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है। लग गया कि भाई दुश्मन है और आप कैपेबल है तो मिटा दो, और चाहते हो मिटाना तो मिटा दो, ठीक है। दुश्मनी बन गया तो, दुश्मन बन गया, दुश्मन बन गया तो दुश्मन को मिटा दो। और दुश्मन नहीं बना है तो कोशिश करो मत बने, कोई दुश्मन ना बने, ठीक है। अगला नियम पे आओ, लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए एक और कवर कर लेता हूँ, कौन सा है, सम्मान पाने के लिए दूरियां बना ले। ये सिंपल है, रिलेशनशिप में होता है। आप सामने हो, आपको भाव नहीं दे रहा है क्योंकि आप दूर जा ही नहीं रहे हो। जैसे कोई काम करना है, हाँ, जैसे कि मुझे खाना बना के कोई दे रहा है, जैसे मेरी मम्मी है, अभी उसका वैल्यू नहीं कर रहा है, क्या है यार, ठीक है, उसको मैं सम्मान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे वो दूर जाएगा ना, तो खाना मुझे बनाना पड़ेगा, ये चीज़ बनाना पड़ेगा, वो चीज़ बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा ना कि हम, तो उसकी मम्मी की याद आने लगेगी, और मम्मी की याद आएगी तो यानी कि उसके वैल्यू पता चलेगा। और किसी का वैल्यू पता चलता है तो सम्मान अपने आप अंदर आने लगता है, ठीक है। तो रिश्तेदारी में भी आपको, आपके दोस्त आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा है, आप उसे कोई भी सवाल होता है आप फटाक से बना के दे देते हो, या कुछ भी होता है, हेल्प करना होता है, ले भाई 5 रुपए, तेरा हेल्प हो गया, मतलब कि आप ये कर देते हो। लेकिन जैसे ही आप देखते हो, आप देखो यार मेरा दोस्त ना कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कर रहा है चल चल कर कर ऐसा कुछ कर रहा है, तो कोशिश करो दूर बना दो। जैसे आप उससे दूरियां लोगे ना, दूर जाओगे, तो आपके अंदर जो वैल्यू है ना, आपसे वो जो वैल्यू ले रहा था उसे पता चलेगा, और वो पता चलेगा ना तो वो फिर आपका सम्मान करेगा। बंदा कुछ भी है यार, दम है उसमें, आपको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो रिश्ते बचाने के लिए, दोस्ती यारी बचाने के लिए थोड़ा दूरियापन काफ़ी रहता है, ठीक है। लेकिन आज का युग बहुत खतरनाक हो गया भाई, आप ज़्यादा दूरी मत बनाना, नहीं तो पास आने के लिए लोग तड़प रहे हैं। आप किसी से सोचा कि चलो भाई सम्मान पाना है, इसे दूर चले जाते हैं, और लंबे दिन तक दूर ही चले गए, आप देखे भाई कि अरे कोई दूसरा आ गया है, दूसरा ने भी तीसरा ला दिया है। मतलब कि ज़्यादा दूरी भी सही नहीं है, ठीक है। आपको लिमिट देख लेना है कि भाई दूर जाने पे भी कोई असर नहीं पड़ पा रहा है, तो पास ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरा आप पर टपकेगा। तो सम्मान पाने के लिए दूरी बनाए, ठीक है। और दूसरे, अब इतना ही रखता हूँ, बड़ा वीडियो बन गया, तो आगे से मैं 17 नियम से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जो नियम बेकार लगेगा ना, खराब, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, मतलब कि उसमें जाने लायक कुछ नहीं है, तो मैं उसको एलिमिनेट करूँगा, हटाऊँगा उसको, ठीक है भाई। तो ये रहा वीडियो, आगे मैं अभी बताऊँगा 48 है भाई, 3-4 वीडियो बनेगा खतरनाक इसका बड़ा-बड़ा। और अभी मैं क्या पढ़ूँ इसके बारे में, एक बार मैं पढ़ लिया था, मैं अपने हिसाब से बताऊँगा जो बताना होगा, ठीक है। आपको एक्चुअल में मैं कुछ गलत बताऊँ कुछ नियम का, तो आप मुझे थप्पड़ मत लगाना, लगा नहीं पाओगे, कमेंट बता देना मेरे को। और गाली तो देते नहीं हो, हम भी नहीं देते हैं, हम तो भाई कुछ नहीं देते हैं, और गाली तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, प्यार है आपका, लव यू, चलता हूँ, बंद कर।